हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी पाइथन में आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम ऊप्स प्रोग्रामिंग में लाइक जो पॉलीमॉर्फिज्म है कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? जस्ट राइट इन द कमेंट, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ऑल राइट। सो आज हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सीखेंगे, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है पाइथन में। ठीक है, तो पाइथन में जो सबसे बड़ी चीज है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा प्रॉपर्टी है, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके का प्रॉपर्टी है और ये क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है कि लाइक जो पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी उसका दो मीनिंग, दो वर्ड से बना हुआ है। पहला पॉली और दूसरा मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म मतलब होता है डिफरेंट सॉरी फॉर्म्स, और पॉली मतलब होता है मेनी, राइट? सो पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअल मीनिंग होता है मेनी फॉर्म्स, मतलब इसका आप अलग अलग तरीके का लाइक अलग अलग मेथड्स या अलग अलग फंक्शंस जो आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। ठीक है ना, एक क्लास का ऑब्जेक्ट को मेनी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप एग्जीक्यूट कर पाते हो, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपको बताते हैं कि कैसे वो पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है। जैसे अगर आपको याद हो तो एक फंक्शन आपको बताया था लेंथ कर निकालने वाला, राइट? LEN करके एक फंक्शन बना बताया था आपको, जो आपका हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट काम कर रहा था, राइट? हर डेटा टाइप पे काम करता है, इधर वो स्ट्रिंग हो या फिर लिस्ट हो या कोई और डेटा टाइप हो। जैसे कोई स्ट्रिंग मैंने लिया, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पे भी काम कर रहा है। अगर आप इसको लिस्ट दे रहे हो, राइट? ठीक है, कुछ भी लिस्ट आप दे रहे हो इसको, उसका आप अगर आप पूछ रहे हो तो भी आपको बता रहा है। अगर आप इसको एक टपल पास कर रहे हो तो भी आपको ये बता रहा है। अगर आप इसको डिक्शनरी पास कर रहे थे तो भी बता रहा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाला जो फंक्शन है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है के ऊपर जो मेथड है, ये मेथड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीजों पे लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पे लग रहा है? तो क्या हुआ कि अगर आप देखो तो एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही क्लास, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही फंक्शन आपका अलग अलग चीजों पे अप्लाई हो रहा है, और इसी को बोलते हैं हम क्या चीज? पॉलीमॉर्फिज्म। यही प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म में कंसिडर किया जाता है। अब आती है एक बारी कि आप कैसे क्लास में, लाइक क्लास जब आप क्रिएट करोगे पाइथन का, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर पाओगे। तो आपको याद दिला दे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो पार्ट है ना, आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ एक क्लास क्रिएट करके, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास बनाने के लिए मैं VS कोड ओपन कर लेना। ठीक है, और पाइथन का एक नया फाइल आप क्रिएट कर लीजिएगा कार्स करके, कार्स डॉट क्लास डॉट पाई। ठीक है, इसमें आपको पॉलीमॉर्फिज्म वाला पार्ट से दिखाते कि कैसे आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, सो क्लास कार हमने क्रिएट किया। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन बनाएंगे या फिर मेथड आप उसको कह लो। ठीक है, जो हर अलग अलग क्लास में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मैं लाइक कुछ ब्रांड नेम वगैरह डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे कार का ब्रांड क्या है, कार का मॉडल कौन सा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आपको सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड एंड सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ या मेथड आप इसको बोल लो मूव करके। यही मूव वाला फंक्शन आप देखना, एक ही फंक्शन अलग अलग, एक ही मेथड अलग अलग में कैसे काम करता है। प्रिंट ड्राइव। ठीक है, अगर ये कार का क्लास है तो ये प्रिंट करेगा ड्राइव। ठीक है, अब दूसरा क्लास बनाते हैं अपन, और ये बोट का क्लास बनाते हैं।
ठीक है, इसमें भी सेम चीजें करेंगे। और ऊपर वाला चीज ही ब्रांड और मॉडल, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंड मूव के लिए बस इसमें आ जाएगा सेल, क्योंकि नाउ ड्राइव नहीं करती है, सेल करती है, राइट। सो आई वुड कीप हियर सेल। और तीसरा जो क्लास बना रहे वो हम बना रहे क्लास प्लेन का, एरोप्लेन का, ठीक है। एंड सेम चीजें, पुराना वाला जो था सेल्फ वाला चीज, ब्रांड एंड मॉडल सेम रहेगा, और यहां पे आ जाएगा ये फ्लाई, ठीक है। अब देखो आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे मूव वाला जो पार्ट है, लाइक एक ही क्लास नेम, एक ही मेथड आप अलग अलग पे अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। जैसे देखो, पहले तो एक कार क्रिएट कर लेते हैं, कार वन इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कार ऑब्जेक्ट को, सॉरी कार क्लास को कॉल करना, और ब्रांड नेम और मॉडल दे रहा हूँ इसको, तो ब्रांड देता हूँ टाटा, और मॉडल कोई भी टाटा का एक बता दो, नैनो अभी लाइक फिर से लॉन्च कर रहा है टाटा, सो उसको डालते हैं। फिर दूसरा बोट का, तो बोट की एक कंपनी है उसका मैं डाल रहा हूँ। एंड ये फॉरेन कंपनी है, आईवी आईवीजा करके एक कंपनी है जो बोट बनाती है। एंड इसका बोट का मॉडल मैं डाल रहा हूँ टॉरिंग 200, सॉरी 20 नॉट 200, ठीक है। तीसरा है प्लेन, प्लेन का तो लाइक सबको पता होगा, बोइंग सबसे लाइक फेमस ब्रांड है। एंड इसका मॉडल नंबर मैं दे रहा हूँ 747, जो सबसे फेमस है, ठीक है। अब देखो इस पे कैसे आप बोलोगे कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑपरेट हो रहा है, वो आपको दिखाता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या बताया बेसिक प्रॉपर्टी, कि आप एक ही फंक्शन या एक ही मेथड को अलग अलग डिफरेंट क्लास या डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट कर पाते हो, राइट। अब देखो तीनों अलग अलग क्लास है, कार भी अलग क्लास है, बोट भी अलग क्लास है, प्लेन भी अलग क्लास है। अब देखो मैं फॉर आई इन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टपल पास कर रहा हूँ, टपल क्या क्या है, कार वन कॉमा बोट वन कॉमा प्लेन वन, ठीक है। इसमें मैं लूप चला रहा हूँ, एंड सबके ऊपर, ठीक है, हर एक क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक ही फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, मूव, राइट। सॉरी आई नहीं, आई रहेगा यहाँ पे, एक्स नहीं, मैं एक्स डाल दूँ, ठीक है। मूव फंक्शन में या मूव मेथड जो है वो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, राइट। तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है या नहीं है, वो बताओ। तीनों क्लास ऑब्जेक्ट अलग है, एक कार का ऑब्जेक्ट है, एक बोट का ऑब्जेक्ट है, और एक प्लेन का ऑब्जेक्ट है, बट इस पे फंक्शन क्या हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मूव, राइट। अब आप देखो कि कैसे ये काम करता है, प्रिंट किया, राइट। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी है, सेम मेथड को ऑल थ्री क्लासेस पे हम इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई, वो बता पहले। चलो अब आती बारी कि आप इसको लाइक स्कोप क्या होता है, वेरिएबल का स्कोप डिस्कस करते हैं, एंड देन फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, और कैसे आप मॉड्यूल क्रिएट करते हो वो सारी चीजें बताएंगे, कैसे आप अलग मॉड्यूल डाउनलोड कर पाते हो वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। एंड देन फिर हम लोग जैंगो वाला सेटअप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्कोप ऑफ ए वेरिएबल की अगर बात करें तो दो तरीके का स्कोप यहाँ पे अवेलेबल होता है, पहला लोकल, दूसरा ग्लोबल। जैसे कोई एक फंक्शन आप डिफाइन करते हो और फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल आपने डिफाइन कर, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप जो होगा वो पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर तक का ही होगा, ठीक है। बट अगर आप कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो तो उसका स्कोप जो है वो ग्लोबली हो जाता है, राइट। उस पेज के अंदर कहीं भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्कोप वाला पार्ट यहाँ भी यूज में आता है, ठीक है ना। अगर आप ग्लोबल कीवर्ड यूज कर देते हो, फंक्शन के अंदर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और ग्लोबल कीवर्ड यूज कर देते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको, टेस्ट डॉट पाई करके एक फाइल मैं बना रहा हूं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लाइक आप क्रिएट कर पाते हो वेरिएबल एंड ऑल। अच्छा ये पहले से क्रिएटेड है, सॉरी। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ ABC, और
ये फंक्शन के अंदर लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया, सॉरी दैट्स माय बैड, मैं जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, लाइक डेफ abc, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन जो है ये प्रिंट करेगा आई हैव बीन कॉल्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलो, अब अगर आप एबीसी कॉल करते हो तब तो आपको मिल जाएगा कि आई हैव बीन कॉल्ड, क्लियर है। बट अगर आप यहाँ पे पूछते हो x क्या है, और अगर आप एग्जीक्यूट करते हो सेम चीजों को, तो आपको गाली देगा कि क्या बोल रहा है, x क्या है मेरे को नहीं पता, राइट। बट यही चीज आपका x यहाँ पे डिफाइन होता, ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रिंट करने होते तो आप यहाँ पे इजिली प्रिंट कर सकते थे f, और यहाँ पे अगर आपको करना होता प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज करके, और यहाँ पे आप डायरेक्टली x लिख देते, और आप अगर एबीसी कॉल करते तो ये आपको प्रिंट होता वैल्यू ऑफ x इज 45। इनफैक्ट आप नीचे भी कॉल करते फंक्शन कॉल होने के बाद तो भी ये 45 प्रिंट होता, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका काम हो जाता है ग्लोबल वाले पार्ट पे, ठीक है। प्रिंट x कर रहा हूं मैं, और देखो 2 बार 45 प्रिंट होगा, यहाँ पे 45 प्रिंट हुआ, राइट। अब अगर आपको बताता हूँ एक वेरिएबल में बनाता हूँ y इज इक्वल टू 78, ठीक है, और अगर मैं ट्राई करता हूँ प्रिंट बाई करने का तो मेरे को गाली देगा, बोलेगा बाई क्या है मेरे को नहीं पता, राइट, नहीं बता रहा ना। अगर यही चीज आप यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लगा देते हो, ठीक है, अब आप इसको पूछो नीचे बाई, तो ये लाइक बोलेगा कि इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है, अच्छा ठीक है, ग्लोबल बाई करके पहले डिक्लेयर करना होगा एंड देन फिर असाइन कर सकता हूँ वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे बाई एंड बाई इज इक्वल टू मैं कर रहा हूँ 78, ठीक है। अब देखो, अब ये याद रखेगा और बताएगा आपको कि बाई का वैल्यू क्या है, 78 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर पाते हो, क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है वो बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मॉड्यूल्स कैसे आप यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर। देखो, मॉड्यूल क्या होता है वो पहले समझते हैं। मॉड्यूल एक तरीके से आप समझ लो कि लाइब्रेरी है, जैसा लाइब्रेरी होता है सिमिलर टाइप का चीज होता है, वहाँ पे पहले से कोड्स लिखे हुए हैं, आप उसको यूज कर सकते हो अपने फाइल में इंप्लीमेंट करने के बाद। अगर आपको खुद का मॉड्यूल बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप एक फाइल बनाओ, ठीक है ना, और आपको उसको सेव करना पड़ेगा। कहाँ पे सेव करना पड़ेगा वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक मॉड्यूल मैं बनाता हूँ टेस्ट मॉड्यूल डॉट पाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन कर रहा हूँ, डेफिनेशन ग्रीटिंग, ये आप जब इसको कॉल करोगे ना, इसको नेम पास करोगे तो उसको ग्रीट करेगा, ठीक है। इस फंक्शन का यही काम है, प्रिंट वेलकम टू, ठीक है, और इसके आगे पहले ये नेम कॉल करेगा, ठीक है, देन कॉमा एंड ये चीज करेगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एफ लगा करके आप डायरेक्टली नेम पास कर दो, ठीक है। ये आपका एक मॉड्यूल बन गया, ठीक है। अब इसको आप चाहते हो टेस्ट डॉट पाई में यूज करना, समझ में आई बात। मैं चाहता हूँ कि टेस्ट डॉट पाई में इसको मैं यूज करूँ, तो कैसे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एंड देन यहाँ पे यूज करूंगा टेस्ट मॉड्यूल, समझ में आ रही बात, टेस्ट मॉड्यूल करके एंड यहाँ से मैं फिर कॉल पर कर पाऊंगा टेस्ट मॉड्यूल, ठीक है, एंड देन अब मैं यूज कर सकता हूँ टेस्ट मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग, देख रहे हो फंक्शन दे रहा ना। अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ अपना नेम, ठीक है। अब रन करके चेक करें, देखो क्या ना, मे भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप अपने से ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से मॉड्यूल अपना क्रिएट कर सकते हो, कस्टम मॉड्यूल, समझ में आई बात। तो आपका खुद का ये मॉड्यूल बन गया, राइट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरीके से, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंपोर्ट टेस्ट मॉड्यूल एज टी, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, क्योंकि हर बार टेस्ट मॉड्यूल लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता है,
तो टी डॉट ग्रीटिंग करोगे एंड देन आप एग्जीक्यूट करोगे तो भी ये आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि एक ही फंक्शन होगा, इसमें आप मल्टीपल फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डेफ मेक अ कॉल, ठीक है। मेक अ कॉल करके एक फंक्शन है जिसमें आप फोन नंबर पास करोगे और ये आपको प्रिंट करेगा एफ एंड आई एम कॉलिंग टू दिस नंबर, ठीक है, ये प्रिंट करेगा। अब आप आओ वापस से test.py में, अब यहाँ पे यूज कर सकते हो आप टी डॉट मेक कॉल, देख रहे हो ये फंक्शन जो आ रहा है आपको, इनफैक्ट ये सारे जो आप देख रहे पा रहे हो ना, ये सारे मेथड्स या मॉड्यूल जो भी आपको दे रहा है, ये ऑप्शन इसलिए दे रहा है ना क्योंकि वो मेथड और मॉड्यूल पहले से लिखे हुए हैं कोड में, ठीक है, लाइब्रेरी में। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो मेक कॉल एंड देन आप यहाँ पे पास करो कोई भी नंबर, जैसे मैं यहाँ पे ये नंबर्स पास कर रहा हूँ एंड देन मैं इसको कर रहा हूँ रन, और आप देखोगे आउटपुट की आई एम कॉलिंग टू, जो नंबर हमने पास करा वो नंबर के साथ ये प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से मॉड्यूल बना पाते हो और उसी तरीके से मॉड्यूल को कॉल करके आप यूज कर पाते हो, ठीक है। चलो, अब एक मॉड्यूल बना बनाया है पहले से पाइथन में ऑलरेडी है। जब आप इंस्टॉल करते हो पाइथन तो उसके साथ ही ये मॉड्यूल डाउनलोड हो जाता है। उस मॉड्यूल का नाम है डेट। डेट टाइम आपको बहुत बारी यूज में आएगा, सो आपको यूज करना सिखाते हैं कैसे आप डेट टाइम यूज कर पाते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है, एज डेट, मैं डेट की तरह इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट नेम दे रहा हूँ सो दैट कि मुझे लिखने में आसानी हो। आप भी चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही लिख सकते हो। अगर आप इतना ही तक लिखोगे डेट टाइम तक तो आपको हर बार डेट टाइम डॉट करके फिर मेथड कॉल करने पड़ेंगे। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितने फंक्शंस पहले से डिफाइंड है, मीन्स कितने मेथड्स अवेलेबल है मेरे लिए। तो आप क्या करना ना, टैब प्रेस करते रहना, राइट सॉरी, डेट डॉट लिख करके ना वेट करना आप, ठीक है। आपको सारे फंक्शंस जो वहां पे अवेलेबल हैं, जो मेथड्स अवेलेबल हैं, वो आपको आ जाएंगे। तो देखो डेट टाइम में पहला मेथड जो आपके पास अवेलेबल है वो है डेट टाइम, टाइम डेल्टा, डेट, मैक्स ईयर, मीन ईयर, टाइम, टाइम जोन, टीजेड इन्फो, ठीक है। इस तरीके का मेथड्स आपको अवेलेबल है। जैसे डेट टाइम डॉट डेट टाइम करते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलता है आउटपुट वो आपको दिखाते हैं, प्रिंट, ठीक है। देखो ये क्या करेगा, एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट आपको देगा। अगर आप इसमें से आप डेट चाहते हो, अभी का कितना टाइम हुआ वो आप निकालना चाहते हो, तो डॉट नाउ फंक्शन यूज करोगे तो आपको मिलेगा अभी फिलहाल क्या चल रहा है उसका, लाइक टाइम स्टैम्प के साथ आपको पूरा डिटेल्ड में टाइम मिल जाएगा। जैसे ये मेरे को रिटर्न किया 3/5/2023 9/20/45 करके सेकेंड तक मेरे को बताया कि कितना सेकेंड हुआ है। तो इस तरीके से आप डेट अभी फिलहाल कितना हुआ वो आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लाइक इसमें और भी ऑपरेशन करना तो कैसे आप ईयर वगैरह निकाल सकते हो वो आपको सिखाते हैं। तो आप क्या करो, एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लो एक्स करके, डेट डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। अब जो है आप इस पे इजिली ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ जानना है अभी का ईयर कौन सा है, लाइक जो अभी डेट है उसका ईयर क्या है, तो डॉट ईयर करोगे तो आपको ईयर मिल जाएगा। और मैंने प्रिंट नहीं करा था तो ये एम्प्टी में चला गया, प्रिंट करके आप स्टेटमेंट यूज करो तो आपको इजिली मिलेंगे, ठीक है। देखो प्रिंट किया, ये 2023 मुझे दे रहा है, राइट। अगर आपको जानना है कि मंथ कौन सा चल रहा है तो आप यूज करोगे डॉट मंथ, ठीक है, आपको मंथ मिल जाएंगे। अगर आपको जानना है कि डेट कौन सा है, राइट, तो आप कैसे निकाल सकते हो, सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे लाइक डेट डाल दो, आपको आज का डेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो। अच्छा, डेट टाइम ऑब्जेक्ट की तरह ये दे दिया आपको, डे कॉल कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यस, डे में आपको मिल जाएगा कि लाइक कौन सा डेट है आज का। क्लियर है? तो डेट टाइम ऑब्जेक्ट में बहुत सारा चीज़ है जो आपको सीखना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि एक एक मेथड मैं बताने लगूंगा तो लाइक पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका लाइक मैथ करके एक लाइब्रेरी है, उसको आप यूज कर सकते हो, या उस पाइथन में उसको मॉड्यूल बोलते हैं, लाइब्रेरी मत बोलना, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। ये करके आप मैथ का लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास एक लिस्ट है या फिर आप चाहते हो कि मिनिमम निकालना 3 नंबर के बीच में,
तो प्रिंट मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ, जितना भी आपको नंबर्स पास करने हैं, वो आप पास कर दो। ठीक है, अब आप देखो ये आपको लाइक मिनिमम देगा। ठीक है, इस तरीके से बिल्ट इन मैथ फंक्शन है, कुछ मैथ मॉड्यूल में भी है, जैसे स्क्वायर रूट निकालना, ये तो पहले से दिया हुआ मीन और मैक्स, ये दो चीज आप यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट और पाव, ये चार है जो बिल्ट इन है। बाकी अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का, आपको नहीं पता, तो आप आराम से पास कर सकते हो मैथ डॉट SQRT, और यहाँ पे जिसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है, जैसे मैं चाहता हूँ 25 का स्क्वायर रूट निकालना। 25 का स्क्वायर रूट का होता है 5, देखो ये 5 दिया रिटर्न। ठीक है, आप इसमें से चाहो तो सेल, फ्लोर, पाई का वैल्यू, ये सारे इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको जेसॉन यूज करना है, ठीक है, जेसॉन जो है डिक्शनरी के जैसा ही दिखता है, की वैल्यू पेयर ही होता है। ठीक है, तो उस पर अगर आपको ऑप्शन लाइक तो ऑपरेशंस करने होंगे, तो आप इंपोर्ट जेसन करके उसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हो। रेजेक्स यूज करना है तो रेजेक्स करके फंक्शन अवेलेबल है, आरई करके। ठीक है, इंपोर्ट आरई करके आप उसके ऊपर रेजेक्स एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यूज कर लेना। अब आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपको एक्सटर्नल पैकेजेस अगर इंस्टॉल करने हो तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे। समझ में बात। अगर आपको मैं बोलूं कि कैसे आप इंस्टॉल करोगे, तो आपको एक लिंक मैं दे रहा हूं, इस लिंक को आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, सबसे पहली चीज पिप, आपके सिस्टम में पिप इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने पाइथन 3.11 सही से इंस्टॉल करा हो तो ऑलरेडी पिप इंस्टॉल्ड होगा। तो पिप इंस्टॉल्ड है या नहीं है ये जानना हो अगर आपको, तो CMD आप ओपन करना। ठीक है, और पिप के वर्जन को टाइप करना, पिप डबल डैश वर्जन। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि पिप इंस्टॉल्ड है या नहीं है आपके सिस्टम पे। अगर इस तरीके का कुछ वैल्यू आता है मीन्स आपके सिस्टम पे पिप इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर पिप इंस्टॉल्ड है तो अगर आपको लाइक कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने हैं तो आप कैसे इंस्टॉल कर पाओगे, तो आपके पास एक लाइक फंक्शन मिलता है जिसके मदद से आप कर सकते हो। जैसे लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे सपोज करो ये मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, जो अभी करंट फोल्डर पे काम कर रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, और हम चाहते हैं इसमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना, और उस पैकेज का नाम है कैमल केस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल कैमल केस। ये कैमल केस क्या है, लाइब्रेरी का नाम है जो मुझे यूज करना, मॉड्यूल का नाम है जो मुझे यूज करना। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा आप देखना ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो कलेक्टिंग, ये डाउनलोड करेगा, देखो। ठीक है, अब ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मुझे यूज करना है कैमल केस वाला लाइब्रेरी, तो अब मैं कॉल कर सकता हूँ इंपोर्ट कैमल केस। देख रहे हो ऑप्शन दे दिया ना। अब इस कैमल केस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ, कैमल केस डॉट, आप इसमें क्या करते हैं ना कि जो भी चीज आप पास करोगे इसको एक कैमल केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये मैं पास कर रहा इसमें, और इस तरीके का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये वाला पार्ट को, ये दो वर्ड के बीच का स्पेस रहता है ना, उसमें जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसको उठा करके ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको रिटर्न करेगा। अच्छा, प्रिंट करने के लिए जगह पे मैं बस यूज करके छोड़ दिया था, सॉरी दैट्स माय बैड। प्रिंट फंक्शन में पास कर दो इसको एंड देन रन करो, तो आप देखोगे कि ये आउटपुट देगा कैमल केस का, ये कन्वर्जन कर चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हो। कैमल केस ये हो गया कि कैसे आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। अगर अनइंस्टॉल करना है तो सेम चीज पिप अनइंस्टॉल के जगह पे जस्ट आपको चेंज करना होगा अनइंस्टॉल, एंड ये ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पैकेज इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। चलो, डिबगिंग और कैसे आप यूजर से इनपुट ले, तो ये चीज मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब आती बारी कि कैसे आप यूजर से इनपुट लोगे। अभी तक तो जस्ट आपको बताया कि चीजें कैसे आप कर सकते हो। अब आती बारी कि यूजर से इनपुट लेने का नतीजा लाइक आएगा तरीका, तो कैसे लेंगे। तो आपको एक फंक्शन मिलता है इनपुट करके, और इनपुट से जब भी आप करोगे तो आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। देखो जैसे ही मैं रन करूंगा अब ये वेट करेगा कि लाइक मैं सॉरी यहाँ पे कैमल के डिलीट कर चुका हूँ, तो ये हटाने दो पहले। ठीक है, तो ये वेट करेगा कि यूजर कुछ इनपुट दे। देखो वेट कर रहा ना, जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा इंटर प्रेस करूंगा तब ये प्रोग्राम एंड होगा, मीन्स ये वेट करता है। तो अगर आपको इनपुट चाहिए यूजर से तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे लाइक मैं एक यूजर से इनपुट ले रहा हूँ एंड देन फिर उसको प्रिंट कर रहा हूँ, इनपुट, एंड इसको स्टोर कर लिया ए में, और मैं फिर प्रिंट कर रहा हूँ ए का वैल्यू। ठीक है, तो चलो रन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ए के वैल्यू में लाइक इनपुट में हिमांशु राज। देखो ये प्रिंट किया वापस से हिमांशु राज। ठीक है,
और बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट है ये स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? अब अगर आप चाहते हो यूजर को हिंट देना कि आप क्या इनपुट मांग रहे हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो इंटर योर नेम, ठीक है। आप इस तरीके से स्ट्रिंग पास कर सकते हो जो ये इनपुट के वक्त पूछेगा यूजर से। देखो अब लिखा ना इंटर योर नेम, एंड देन अगर मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ हिमांशु राज, तो अब देखो ये ज्यादा बेटर लग रहा है, राइट। तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर हिंट भी पास कर सकते हो। अब आती बारी कि अगर मुझे चाहिए था मोबाइल नंबर और इसने स्ट्रिंग लेकर के आ गया, या कोई ऐसा इंटीजर वैल्यू बट ये स्ट्रिंग लेकर के आ गया, तो कैसे हम उसको स्टोर करेंगे? तो आप उसको टाइप कास्ट कर लेना, ठीक है, जैसे इंटर ए नंबर। अब क्या भरोसा यूजर ने नंबर ही डाला हो, राइट। तो अब अगर आप ऑपरेशन करने जाओगे इंटीजर के ऊपर या नंबर वाला ऑपरेशन, और वो गलती से स्ट्रिंग आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। तब क्या करोगे? यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर लोगे इंटीजर के अंदर, तो क्या होगा, जो भी इनपुट आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर तरीके से आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी और भी डेटा टाइप में, जैसे आपकी मर्जी है आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर दूसरा आता है कहानी कि अगर आपको मल्टीपल इनपुट एक बार में लेना हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आपको मिल रहा हो उस तरीके का इनपुट। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप कैसे कर सकते हो, वो आपको रिसर्च करनी, ठीक है, मल्टीपल इनपुट लेने के लिए। सो ये रहा लाइक इनपुट लेने का तरीका। अब आती बारी कि अगर डिबगिंग करना हो, लाइक ट्राई एक्सेप्ट करके एक फंक्शन मिलता है आपको, या एक मेथड मिलता है जिसके हेल्प से आप लाइक मान लो आप एक एपीआई कॉल कर रहे हो। अब हर हमेशा ये जरूरी थोड़े है कि लाइक एपीआई सक्सेसफुली रहेगा, तो कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, तो उसके जगह पे आप यूज कर सकते हो ट्राई कैच। तो ट्राई में ये करोगे, फिर यहाँ पे आप करोगे एपीआई कॉल, एंड देन अगर कोई एरर आता है तो फिर आप उसको करोगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में कैच होता है, ठीक है, जैसे आपको याद हो जावास्क्रिप्ट में आपको बताया था ना, यहाँ पे आप प्रिंट करोगे एरर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्राई और एक्सेप्ट यूज करते हो, ठीक है। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है आपको? ठीक है, तो ट्राई एक्सेप्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो, तो ये हो गया टोटल कहानी आपका पाइथन का, ठीक है ना। अब हम लोग आपको बेसिक सा सेटअप जो जैंगो का होना चाहिए था वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं जैंगो से, कि जैंगो है क्या। जैंगो तो जैंगो क्या है ना, कि एक बना बनाया, आपको अगर याद हो तो पाइथन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हेल्प से आप कुछ लाइक मल्टीपल चीजें कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपर्पस लैंग्वेज, राइट। ढेर सारे पर्पस है इसका, मशीन लर्निंग कर सकते हो, डेटा साइंस का ऑपरेशंस कर सकते हो, आप बेसिक सा कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो, और साथ ही साथ बड़े से बड़े चीजों को क्रिएट कर सकते हो, बड़ा सा आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हो। फिर आती बारी कि आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए दो तरीके का आपको फ्रेमवर्क मिलता है पाइथन में, एक जैंगो, दूसरा फ्लास्क, ठीक है। दोनों पाइथन का ही लाइब्रेरी है, या बोल लो दोनों पाइथन पे बेस्ड है, ठीक है। बट आपको हम जैंगो सिखाने वाले, ठीक है, जो मोस्ट यूज में आता है चीजें। तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लेना। तो क्या है कि कैसे आप जैंगो में लाइक क्रिएट करते हो चीज़ों को, पहले वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो इंस्टॉल कैसे होगा पहले वो देखते हैं। इंस्टॉल के लिए आपको बताते हैं कि आपको इंस्टॉल अगर करना हो तो आप क्या करोगे, जस्ट इंपोर्ट जैंगो कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हो तो। नहीं तो आप यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो एंड देन फिर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करोगे? देखो जैंगो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है या नहीं है, अगर ये जानना हो तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली कर लो यूज इंपोर्ट जैंगो, ठीक है। अब इसको रन करके देख लो, अगर नहीं होगा तो आपको गाली देगा, क्या बोला, जैंगो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस पे, राइट। तो आप कैसे जैंगो जैंगो इंस्टॉल करोगे? तो आपका सबसे बड़ी चीज है ऑफिशियल इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये रहा आपका कमांड, इस तरीके से आप जैंगो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जैंगो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, पिक इंस्टॉल जैंगो। तो ये तो ऑलरेडी लाइक एम एम से क्या होता है ना, ये आपका लाइक यूनिवर्सल वे में इंस्टॉल कर देगा। तो हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cmd, ठीक है।
और आप ये कमांड रन कर लो। ठीक है, पाइथन डैश एम पिप इंस्टॉल जैंगो। ठीक है, क्लियर है। और इस तरीके से आपका इंस्टॉल होगा। और यही सारे स्टेप्स आपके बॉलीवुड मूवीज में, साउथ के मूवीज में आपको दिखाता है क्या, कि हैकिंग हो रहा है, और यही सारे ऑपरेशंस आपको होते हुए दिखेंगे। ठीक है ना। आप देखते जाओ ये कैसे इंस्टॉल होता है, और यही सारे एनिमेशंस आपको मूवीज में दिखते हैं कि लाइक हैकिंग हो रहा है। और कुछ नहीं, वो पैकेजेस इंस्टॉल कर रहोगे, आप उसके एनिमेशन देखोगे तो कुछ इसी तरीके का आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपका पाइथन जो है, जैंगो जो है इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है ना। चलिए मैं तब तक पिप इंस्टॉल कर लेता हूँ, तब तक आप लोग जैंगो इंस्टॉल करो एंड देन बताओ मुझे कि लाइक इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, मैं अनइंस्टॉल करके लाइक लेटेस्ट वर्जन के साथ डाउनलोड कर ले रहा हूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 4.2.1 लेटेस्ट है। ठीक है। अगर कोई एरर आ रहा है तो आप बताना, ठीक है ना, कि कुछ एरर आ रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, या अभी बाकी है। देखो, अब आपको ना एक जैंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद पहले आप उसका स्ट्रक्चर समझ लो एंड देन फिर आगे हम लोग क्रिएट करेंगे कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको सिखाते कि कैसे आप क्विज एप्लीकेशन हमें बनाना है ना, तो उसी के नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कमांड रन करना होगा, लाइक इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आप आ जाना, पहले आप चेक कर लो कि जेंगो का वर्जन लाइक इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथन डैश एम एंड देन चेक करेंगे जेंगो का वर्जन क्या है। ठीक है, तो आई गेस सबके पास आना चाहिए 4 पॉइंट समथिंग। ओके, जेंगो लाइक मेरे सिस्टम पे मैंने अनइंस्टॉल करा था ना, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं देखता हूँ इसको।
इंस्टॉल हो जाने दीजिए, तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, रन कर लेना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। Django dash admin स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन राइट द योर प्रोजेक्ट नेम। तो जैसे हम लोग क्विज ऐप बनाने वाले हैं, सो लाइक पहले चेक कर लेता हूँ Django का वर्जन। यस, मेरे में भी आ गया। देखो Django का वर्जन मेरे को बताना 4.2.1, यही आपको भी आना चाहिए। ठीक है, देखिए आप कमांड आपको बताते हैं कि कैसे आप Django क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लिखोगे कमांड Django डैश एडमिन, ठीक है ना, स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन क्विज ऐप बनाने वाले तो क्विज ऐप करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्विज ऐप करके एक Django का एप्लीकेशन आपके पास बन चुका होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब इस पर्टिकुलर चीज को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ इस फोल्डर को। तो पाइथन के अंदर हमने क्विज ऐप बनाया और इसी को ओपन करना है। ठीक है, सो ये रहा आपका वो प्रोजेक्ट जहाँ पे चीजें हैं, और ये रहा आपका इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल वाला फोल्डर स्ट्रक्चर। तो क्या क्या इसमें है वो आपको समझाते हैं पहले, और किसका क्या यूज है वो आप समझना। ठीक है ना, बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो ये बेसिक अगर नहीं याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप ये बेसिक चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो ठीक है, समझते हैं। तो पहला जो चीज है वो है मैनेज डॉट पाई। मैनेज डॉट पाई में ना आपका इनिशियल लाइक जो सर्वर चलेगा ना, सर्वर के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके मैनेज डॉट पाई में होंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर फाइल का क्या यूज है, तो आपका मैनेज डॉट पाई पे ही सारा सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे। आपके जो सर्वर चलेंगे ना, लोकली आप रन करोगे, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे, htdocs के अंदर आप डाल रहे थे, जैम्प के अंदर, राइट। तो वहां पे उसके कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेट थे। पाइथन में क्या होता है ना, आपको खुद ही स्निपेट लिखने पड़ते हैं सर्वर चलाने वाला भी। ठीक है, तो ये रहा आपका वो फंक्शन जहां से ये चलेगा, देख रहे हो, मेन फंक्शन है ना, यहीं से आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, और यहीं से आपका सारा प्रोजेक्ट फोल्डर को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्विज ऐप के अंदर आप देखोगे सेटिंग्स डॉट पाई करके है, ये सेटिंग है ना, ये सेटिंग को कनेक्ट किया गया, सेटिंग मॉड्यूल को कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो सेटिंग्स डॉट पाई में आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं प्रोजेक्ट के सेटिंग्स के रिलेटेड, जैसे स्टैटिक यूआरएल कहाँ पे रहेगा, डिफॉल्ट ऑटो फिल्ड क्या रहेगा, ठीक है, टाइम जोन क्या रहेगा, वो सारा चीज आपका कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे यूटीसी किया हुआ, अगर आप चाहते हैं इंडियन टाइम जोन में तो आप अपना टाइम जोन आईटीसी डालोगे। ठीक है, पासवर्ड वैलिडेटर्स पहले से डाले हुए हैं। ठीक है ना, डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हो, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डेटाबेस आपका कनेक्ट होगा। पीएचपी में अगर याद हो तो config डॉट पीएचपी में हम लोग करके वहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन कर रहे थे, बट ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे पास करोगे। ठीक है, कोई नया टेम्पलेट अगर क्रिएट करोगे आप तो यहाँ पे डालोगे। ठीक है, कोई HTML फाइल्स आपके यहाँ से कनेक्ट होंगे। मिडिलवेयर कुछ यूज करोगे तो यहाँ पे कनेक्ट करोगे, कोई भी एप्लीकेशन लाइक नया लाइब्रेरी यूज करोगे तो आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, कौन कौन सा आईपी एड्रेस से आपका सिस्टम आपके वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे अलाउड होस्ट में वैल्यू डाल सकते हो। जब ये लाइव जाता है ना सर्वर पे, तब ये सारे वैल्यूज डाले जाते हैं। ठीक है, और इनिट पाई में आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जहां से कनेक्टेड होता है, इसको छेड़ने का नहीं है आपको। ASGI डॉट पाई है, ये आपका ASGI कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको आप बोल सकते हो कि लाइक ये एप्लीकेशन वेरिएबल इसमें सारा स्टोर होता है, जो भी आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करोगे वो सारा यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। फिर यूआरएल्स डॉट पाई है, तो जितने भी आपके पाथ होते हैं ना जो आप देखते हो वेब ब्राउजर पे, जैसे समथिंग hrsolutions.co.in/admin या स्लैश होम या स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, तो स्लैश कॉन्टैक्ट, ये सारे जो पाथ है ना यूआरएल्स, वो आप कनेक्ट करोगे कहाँ पे, इस वाले पार्ट पे डिफाइन करो। जैसे यहाँ पे एडमिन डैश करके बनाया हुआ है, एडमिन का यूआरएल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, राइट। WSGI पाई में क्या है कि यहाँ पे WSGI कॉन्फ़िगरेशंस आपके कंसिडर किए गए हैं, और ये मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल्स है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना Django में पहला HTML फाइल लिखना, या फिर लाइक सर्वर से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें। अगर रन करना है आपको तो रन करने के लिए मैं बता देता हूँ प्रोजेक्ट को, उसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे। py या पाइथन जो भी लिखना आपको, पाइथन मैनेज डॉट पाई, और उसके बाद आप लिखोगे रन सर्वर। ठीक है, ये आपका कमांड रहेगा जिससे आपका सर्वर अप एंड रनिंग होगा। अच्छा, ये कुछ एरर दे रहा है,
लाइक, अच्छा हाँ स्टार्ट हो चुका है। देखो ये रहा आपका वेबसाइट, ठीक है। लाइव जब रन होगा आपका प्रोजेक्ट तो ऐसा कुछ आएगा। आप लोग चेक कर लो अपने सिस्टम पे ऐसा आता है या नहीं आता। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग, तब तक आप लोग ना चाहो तो पोलिंग ऐप जो है ये इस ट्यूटोरियल से बना सकते हो, ठीक है, इसका हेल्प लेकर के, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू, सी यू गाइज टुमारो। कल आप लोग जरूर ज्वाइन करना, जैंगो पे हम लोग आगे प्रोजेक्ट अपना कंटिन्यू करेंगे।